इस वार के बाद के जो असरात हैं जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकलेंगे। और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो जारी बात है, अगर ये नहीं होता, मैं देख रहा था कि न्यूज ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में। बिग न्यूक्लियर ट्रूथ व्हिच पाकिस्तान इज हाइडिंग। आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं, वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को करियाना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जहाँ पे एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर साहब, अभी भारत मज़ाकरात की मेज से गायब है, फिलहाल राजी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राजी हैं ना। जो है अपनी शराइ डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो वही रहेगा। जो हिंदुस्तान है उसने पानी फिर मुकम्मल बंद कर दिया है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसकी टोपी उड़ जाती है तो अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। तो हमने कोई अपनी तरफ से कोई टाइम फ्रेम कैलकुलेट किया? हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा और नूरखां हवाई अड्डे सहित कई ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद सोशल मीडिया पर खबर फैली कि सरगोदा से लगभग 20 किलोमीटर दूर किराना हिल्स पर हमला हुआ और रेडिएशन रिसाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ दावों में कहा गया है कि अमेरिका का B350 AMS विमान, जो परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, उसे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में देखा गया है। इसके अलावा मिस्र के बोरोन रेडिएशन को नियंत्रित करने वाला तत्व ले जाने वाला विमान भी पाकिस्तान पहुंचा है। इन सब के बीच पाकिस्तान में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में कई 100 किलोमीटर तक गांव खाली करवा दिए गए हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ अब तो मेनस्ट्रीम मीडिया में भी खबर आ रही है कि किराना हिल्स में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने, और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हो रही हैं, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वार्मर वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट है अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं। अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है
और एक ऐसा हम लोग डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था, और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। दोस्तों, ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं, और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों, जब ये क्योस हुआ वहां पर, तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया। क्या हमने स्ट्राइक किया या अपना कोई नया हथियार हमने पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया, ये तो पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात बोलता ही नहीं है। हमारे तो चीफ ने बोल दिया, हम तो पता ही नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो हमें इतना धमकी दे रहा था कि हम तो जी भारत को खत्म कर देंगे, कदमों में आ गया, भीख मांगने लग गया कि सीज फायर कर लो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारी स्ट्राइक होती है और 2-3 घंटे के बाद वो बोलते हैं सीज फायर। दोस्तों, इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। कई बोलते हैं यार हमने युद्ध रोका क्यों, हम तो जीतने वाली पोजीशन थी। इसी को बोलते हैं साइलेंटली काम करो और स्ट्राइक ऐसे करो कि दुश्मन अपने कंट्री में अंदर ही तबाह हो जाए।